अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। जो भी इस वक्त मुंबई में अजान का मसला चल रहा है वो सारे मसले से मैं वाकिफ़ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुंबई हाई कोर्ट की अजान की जो फ़ाइल थी वो पूरी फ़ाइल रेडी है। अगर कोई भी पुलिस आके आप लोगों को मस्जिद के इमाम को या मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को स्पीकर वगैरह बोंगे वगैरह बंद करने के लिए बोलते या आवाज़ बंद करने के लिए बोलते या निकालने बोलते तो आप लोग ना निकाले। अगर 149 का वो नोटिस देते तो वो नोटिस ले लीजिए और मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और दूसरी अहम बात इसी वीडियो के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पेपर है, सुप्रीम कोर्ट में असल अजान की जो याचिका दाखिल की गई थी ये 1998 में दाखिल की गई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसमें 2005 में शुरू हुई और उसके बाद 2007 में जजमेंट आया। जजमेंट जजमेंट क्या आया मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता है। जजमेंट कॉपी मेरे पास उर्दू में भी मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है, मगर हमारे लोगों की बहुत से लोगों की लापरवाही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ते। पहले की जैसे मिसाल थी कि कौवा कान लेके गया तो लोग कौवे को देखते थे, अपने कान को नहीं देखते थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जजमेंट कॉपी मेरे पास उर्दू में भी मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। जजमेंट ये आया 2007 में कि रात 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक भजन कीर्तन अजान वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। ये बात बराबर है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर इसकी अथॉरिटी जो है, इसका पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने स्टेट वालों को दिया था। जैसा जब से ये मसला जब चला था 2022 में स्टार्टिंग में अजान का मसला चला तो बीजेपी के साथ में गठबंधन सरकार नीतीश कुमार की थी बिहार में, मगर बिहार में साफ साफ नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि मैं किसी की धार्मिक चीजों को भजन कीर्तन आरती को मैं नहीं रखूंगा। मगर हमारे महाराष्ट्र में जो है शिवसेना की सरकार थी, उसके बावजूद भी उस जजमेंट को नहीं मानना था। स्टेट को पर्सनल अथॉरिटी होती है कि कोई फैसले माने या ना माने। जैसे गौ तेगा कानून किसी स्टेट में है और बहुत से स्टेटों में नहीं है, वो अपने अपने स्टेट की पर्सनल अथॉरिटी होती है, वो माने या ना माने। मगर हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने उसको मान के मस्जिदों में घुस घुस के स्पीकर बंद करे और हमारी बेवकूफ मस्जिद कमेटियों के सदर वालों ने अपने अपने फजर की अजानों में बोंगों की आवाजें स्लो कर दी। तो सबसे बड़ा नुकसान हमने हमारे हाथों से करके खुद से लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो वो जजमेंट को हमारे को चाहिए कि हम वो जजमेंट पढ़े कि वो जजमेंट में क्या है। ये नहीं कि बस अरे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दाढ़ी निकाल दो। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा पूरे मुसलमान अपने अपने घर तोड़ दो। तो मुसलमान अपने अपने घर नहीं तोड़ेंगे, मगर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब अजान के ताल्लुक से आता है तो पूरे मुसलमानों ने फजर के अजानों के दौरान में माइक स्लो कर दिए, कितने मस्जिद वालों ने बोंगे निकाल दी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि रात में 10 बजे से लेके सुबह फजर के 6 बजे तक रात में भजन कीर्तन आरती नहीं होना चाहिए। मगर इसके बाद इसकी अथॉरिटी, इसका पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर फैसला करे कि उसके इलाके में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी इस वक्त फुटपाथ पे बैठी हुई, जो पहले थी सरकार जो अभी रोड पे बैठी हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस वक्त अजान वालों मस्जिदों पे कार्रवाई कर करके राज ठाकरे को दिखा रही थी कि हमने इतनी मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करी, हमने इतनी मस्जिद पे कार्रवाई करी। तो बहुत से ऐसे पेपर है मेरे पास महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है और जिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। किसान का है, माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी को इन्होंने फंड नहीं दिया हुआ है। किसान जो है रोजाना कितने फांसी लगा रहे, रेलवे में साउंड कितना है, प्लेन का साउंड कितना है, कितने बेरोजगार लोग फिर रहे, रेलवे की कितनी जॉब इन्होंने खुद खा के बैठी हुई। ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और बहुत से डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। मगर इस वक्त महाराष्ट्र में और मुंबई में अजान का मुद्दा इतना अहम है, अजान तो बहुत दूर की बात है, मैं अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर बोल रहा हूँ, हमारे अजान से ना किसी ने फांसी लगा के लिया, ना हमारे अजान की वजह से किसी की जान गई है, बल्कि भजन कीर्तन की वजह से भी किसी की कभी जान नहीं गई, हालांकि वो गैर मुसलमानों का है। मगर मैं पूरा इसकी डिटेल निकाला हूं। कभी मैंने कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई ऐसा केस नहीं देखा कि कहीं भजन हो रहा था तो उसकी वजह से किसी को हार्ट आ गया, कहीं आरती हो रही थी तो कोई जल के मर गया, कहीं अजान हो रही तो उसकी वजह से हार्ट आ गया। ये बुनियादी मामला है धार्मिक भावनाओं को भड़काना और आपस में दंगे फसाद कराना, ताकि कोई भी हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो वो रोजी रोजगार, जॉब, एजुकेशन ना पूछे, बस मंदिर मस्जिद अजान दरगाह इस मामले में उलझे हुए। तो मेरे आपसे अदम गुजारिश है, इस वीडियो के साथ में मैं आपको उर्दू और इंग्लिश
जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कॉपी है वो भी मैं आपको भेज रहा हूं। अगर मुंबई में किसी भी मस्जिद पे पुलिस 149 का नोटिस देती है और आपको बोंगे या स्पीकर निकालने बोलती है तो आप लोग ना निकाले। आज बोंगे और स्पीकर निकालने बोला जाएगा, कल मस्जिद को ताला भी मारने लगाया जाएगा। तो जो पॉलिसी चाइना चला रहा है, अजानों को पाबंदी लगा दिया, इमामों की दाढ़ी निकाल दिए, कई मस्जिदों पे ताले लग गए, जो यहूदी पॉलिसी है वही पॉलिसी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में लागू होने वाली। और यही बात मैंने 3 महीना 4 महीना पहले कई मीटिंगों में बोला कि अजान का मुद्दा फिर आने वाला है, फिर अजान का मुद्दा उठने वाला है। मगर हमारी बात सुने कौन? क्योंकि लोगों को तो इधर उधर बयान करवा के, बयान के पोस्टर भेज के, इधर उधर मीटिंग करवा के, जब तक हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है तब तक हम मेंढे की तरह नीचे मुंडी करके बैठे रहते। हम बड़े नुकसान होने का इंतजार करते। आप अजान देखो, हिजाब देखो, बाबरी मस्जिद देखो, ज्ञान बाबी मस्जिद देखो, कोई भी सामाजिक हो या गैर सामाजिक मुद्दा हो, धार्मिक हो या गैर धार्मिक मुद्दा हो, विपक्ष हमेशा कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अभी मुझे मालूम पड़ा कि बॉम्बे की कमेटी जो है नेहरू नगर बचाओ अभियान, उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में अपील भी कर दिया और मुसलमान आपस में अभी भी मीटिंग कर रहे होंगे, समझे? तो इस मीटिंगों से बाहर निकलो, काम करो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते। अगर कोई भी पुलिस आपको नोटिस देती है तो नोटिस लो, पुलिस से बहसबाजी मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। पुलिस वही काम करती है जो पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है। तो आप वो ऑर्डर कॉपी लो, नोटिस लो, और इंशाल्लाह मंडे या मंगलवार तक हम याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और इंशाल्लाह मुंबई हाईकोर्ट में इनको बताएंगे कि कितने लोगों की हमारे अजान की वजह से जान चली गई, आप ये पहले साबित करो। और हम बताएंगे तुम्हारे ट्रेन के हॉर्न की वजह से, प्लेन के हॉर्न की वजह से, और कितने लोगों का जानी मानी नुकसान हुआ, ये हम इंशाल्लाह मुंबई में आके बताएंगे जरूर। और उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी महाराष्ट्र सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम।